नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जब कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों को जनता से समर्थन नहीं मिल रहा तो कोई न कोई दरवाजा खटखटाना जरूरी लगता है समर्थन के लिए और देश के खिलाफ एक साजिश के लिए, ताकि लोग हैं जो संवैधानिक संस्थानों को शक की नजर से देखें, संदेह की नजर से देखें और दुनिया भर में भारत की संवैधानिक संस्थानों पर सवाल उठाया जाए और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। जनहित याचिकाओं का जितना दुरुपयोग कांग्रेस और कुछ विपक्षी पार्टियों ने की है, उतना दुरुपयोग किसी और ने नहीं किया। ये जनहित याचिका जनता के हित के उन मुद्दों के लिए थी जो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, लेकिन इसका दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है, इसमें कुछ वकील शामिल होते हैं, कुछ कांग्रेस के नेता शामिल होते हैं, कुछ विरोधी दल के नेता और बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट जो कहते हैं अपने आप को कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। चाहे बिल्किस बानो का मामला देख लीजिए, उसमें भी महुआ मोइत्रा और सुभाषनी अली जैसे सांसद शामिल थे और कुछ बड़े सोशल एक्टिविस्ट कहे जाने वाले लोग शामिल थे। ईडी के खिलाफ जो जनहित याचिकाएं दायर की गई, उसमें भी ऐसे ही लोग शामिल थे। और अब जो चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है, वो मोदी सरकार ने निष्पक्षता को ताक पर रख दिया है। क्योंकि पीएम मोदी ने एक फैसला लिया था कि इन लोगों के नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट जो हस्तक्षेप करती है, उस हस्तक्षेप को हटा दिया जाए। ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है, उसमें पीएम तो होंगे और उसके अलावा जो दूसरे होंगे वो पीएम के नॉमिनेट किए हुए यूनियन मिनिस्टर होंगे। और तीसरा, जो नेता प्रतिपक्ष या अभी की स्थिति के अनुसार अगर किसी को नेता प्रतिपक्ष बनने की क्षमता नहीं है, मतलब 10% भी सीट किसी के पास नहीं है, तो ऐसे में जो सबसे बड़ी पार्टी अपोजिशन की रहेगी, उसके लोकसभा के नेता को इस समिति में शामिल किया जाएगा। जबकि मार्च में सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला दिया था और उसमें कहा था कि इसमें जो कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी में पीएम हो, दूसरा व्यक्ति जो हो वो नेता प्रतिपक्ष या लोकसभा में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी का लीडर हो, और तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके कोई प्रतिनिधि जज हो। लेकिन इसके बाद संविधान संशोधन हुआ और उस संशोधन के बाद एक नया एक्ट आया, ईसी और सीईसी अपॉइंटमेंट एक्ट 2023। ये संविधान के उस प्रावधानों के साथ था जिसमें चुनाव आयोग के ऑपरेशन के लिए और उसके नियुक्ति के लिए एक नियम बनाए गए थे। इसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दी और उसके बाद कांग्रेस, जो लगातार ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए मशहूर है ताकि बदनाम किया जा सके, पीएम मोदी के फैसलों पर सवाल खड़ा किया जा सके, वो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं के साथ पहुंच गई कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों के खिलाफ है। और अब कांग्रेस को डांट कर भगा दिया गया है उसी सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने कह दिया कि ये मामला प्रशासनिक है और हालांकि इसमें हम केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, एक नोटिस जारी करेंगे, अप्रैल में फिर से सुनवाई होगी, लेकिन अंतरिम रोक की जो आप बात कर रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की इस प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया जाए, वो नहीं होगा। आप लोग अपना अपना रास्ता देखो, क्योंकि हम सरकार से बातचीत करेंगे। और कांग्रेस को जिस तरीके से यह झटका लगा है, वो उस पूरे वाक्य को याद दिलाता है कि कैसे कांग्रेस ने इस बीच चुनाव आयोग को बदनाम करने की पूरी कोशिश की। और इस जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली है, उसमें यही बात को उठाया गया, क्योंकि इसमें पिटीशन दायर करने वाले कौन थे? कांग्रेस के नेता जया ठाकुर, संजय मेश्राम
और उसके साथ एक एडवोकेट गोपाल सिंह को शामिल कर दिया गया ताकि ये लगे कि ये कांग्रेस का पिटीशन नहीं है, बल्कि ये याचिका जो दायर की गई है ये जनहित याचिका है। इसमें वकील भी शामिल हैं जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की चुनाव आयोग के नियुक्ति के ऊपर जो सरकार का फैसला है उसके खिलाफ जा रहे हैं और इसलिए इस पर सुनवाई हुई। कांग्रेस को झटका लगा है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था और उस फैसले में कहा था कि अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है तो सबसे पहले चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त इनके नियुक्ति की परंपरा को सुधारना पड़ेगा और इसके लिए मार्च 2023 में एक फैसला आया था। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर नियुक्ति सही होगी तो फिर हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात कर सकते हैं और उसके बाद उसकी नियुक्ति के जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी में सीजेआई या सीजेआई के प्रतिनिधि के तौर पर किसी दूसरे जस्टिस को शामिल करने का फैसला दिया। इसमें प्रधानमंत्री की भूमिका होगी, लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसमें शामिल होगा। और इस फैसले के बाद सरकार ने फिर से सोचना शुरू कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के हर मामलों में जिस तरीके से हस्तक्षेप करती है ये जायज नहीं है, ये सही नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की बात आती है तो हम जब बात करते हैं कि कॉलेजियम में लॉ मिनिस्टर को शामिल किया जाए, लॉ सेक्रेटरी को शामिल किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट को दिक्कत होने लगती है। जहां हम एनजेएसी की बात करते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी की, वहां पर ये लोग उसका विरोध कर देते हैं। लेकिन सरकार कुछ फैसले लेती है तो उसमें जजों की भूमिका हो जाती है। क्या सरकार के किसी मंत्री पर सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं है और सरकार की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं है तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट के जजों की निष्पक्षता पर कैसे भरोसा होगी? उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के द्वारा चेंज करने की कोशिश की गई और फिर वो कोशिश कामयाब हुई। वहां पर एक बिल आया और उस बिल पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद लोकसभा से भी पारित हुआ, राज्यसभा से भी पारित हुआ और प्रेसिडेंट ने भी उनको सहमति दे दी, मुहर लग गया और उसमें कहा गया कि सीजेआई की कोई भूमिका चुनाव आयुक्तों या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में नहीं हो सकती। इसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है और उसके साथ प्रधानमंत्री जिसे अपॉइंट करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, वो यूनियन मिनिस्टर, चाहे वो यूनियन मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर ही हो, या उसके साथ जो तीसरे व्यक्ति होंगे इस पैनल में वो होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा में जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी रहेगी उसके नेता। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर खलबली तो मची, लेकिन जब संसद से कानून पारित हो चुका है तो आप विचार के आधार पर केवल उसे निरस्त नहीं कर सकते। आपने एक विचार दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निष्पक्ष व्यक्ति को नियुक्त करना जरूरी है, लेकिन आपके विचार में निष्पक्ष व्यक्ति कौन कौन हो सकता है, इससे संसद के कानून प्रभावित नहीं हो सकते। और इसीलिए कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी लोगों को लगा कि इस पर तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना ही चाहिए, क्योंकि ये मामला तो सीधे सीजेआई का है। सीजेआई को उस पैनल से बाहर निकाला गया है तो सुप्रीम कोर्ट तो इस पर स्टे लगा ही देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ही ये मामला चलेगा और सीजेआई का मसला है, पहले के फैसले हैं तो हमारी जीत सुनिश्चित है। लेकिन ये कानून किसी के विचारों से नहीं चलता और इसलिए इसके ऊपर सुनवाई हुई। सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त के बेंच में हुई और इस सुनवाई के दौरान विकास सिंह जो कांग्रेस के लीडरों के तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने दलील दी कि देखिए जिस तरीके से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आजकल कांग्रेस लगातार सवाल खड़ा कर रही है चुनाव आयोग पर, ईवीएम के ऊपर। पिछले दिनों जयराम रमेश ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ चुनाव आयोग से मुलाकात की और वहां पर कहा कि ईवीएम को लेकर जो सवाल है वो हमारे मन में है, जिसका सही जवाब नहीं मिल पाया है। आप ईवीएम से चुनाव कराना छोड़ दीजिए। अब ईवीएम तो ऐसा नहीं है
कि अचानक मोदी सरकार ने लाया, ईवीएम से चुनाव पहले से हो रहे थे, लेकिन आज जब कांग्रेस चुनाव हार रही है, सवाल कहीं न कहीं खड़ा करना है, ईवीएम पर ही कर दो। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि अपनी हार का ठीकरा ईवीएम और चुनाव आयोग पर ठोक दो। उनको कहो कि हम जनता का सपोर्ट तो ले रहे हैं, लेकिन ये लोग जो हैं वो हमें हराने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने भी सीधे तौर पर इनके एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, इनको किसी भी तरीके से तवज्जो नहीं दिया। हालांकि डेमो दे दिया कि आप जो सवाल उठा रहे हैं वो गलत है। आप अमेरिका के किसी यूट्यूब के वीडियो के आधार पर हिंदुस्तान में ईवीएम पर सवाल नहीं उठा सकते। यही नहीं, कांग्रेस की इस कॉन्स्पिरेसी का परिणाम यही हुआ कि यूट्यूब के खिलाफ चुनाव आयोग ने एक कंप्लेन किया और आदेश दिया कि देखो, जो यूट्यूब पर 300 से ज्यादा वीडियो चल रहे हैं जिस पर ईवीएम के ऊपर सवाल उठाए गए हैं और डेमो जो दिखाए गए हैं गलत तरीके से, उसको तत्काल हटाओ, नहीं तो फिर यूट्यूब के ऊपर भी एक्शन होगा। और इसलिए इन वीडियो को हटाया भी गया। अब सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले पर सुनवाई थी कि कोई ना कोई एक आधार तो मिले जिसमें चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया जाए कि देखो भाई, पीएम मोदी अपने एक मिनिस्टर के साथ पैनल में बहुमत में है, लीडर ऑफ अपोजिशन के विरोध के बावजूद किसी को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जा सकता है, चुनाव आयुक्तों की भी नियुक्ति की जा सकती है। इसलिए ये तो पीएम मोदी अपने लोगों को चुनाव आयुक्त नियुक्त करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कह दिया। सुप्रीम कोर्ट से पीएम मोदी को झटका लगा है, क्योंकि उन्हीं ने तो किया था पैनल से सीजेआई को बाहर, लेकिन ये सारी सेटिंग धरी की धरी रह गई, क्योंकि विचारों से संविधान नहीं चलते। सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूर होना पड़ता है जब उसके सामने ये रखा गया कि देखिए, ये संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है और प्रेसिडेंट ने अपनी अनुमति दे दी है, और इसके बाद जो ये ऑपरेशनल काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका नहीं होनी चाहिए। निष्पक्षता कोई विचार के आधार पर तय नहीं करेगा। फिर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त ने सीधे कह दिया, अभी कोई अंतरिम स्टे नहीं लगाएंगे, अभी इस पर बातचीत होगी, सुनवाई होगी। सरकार से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अगर चाहें तो इस पैनल को बढ़ा सकते हैं, इसमें किसी और को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के इस साजिश को सुप्रीम कोर्ट में बेनकाब कर दिया गया और पीएम मोदी के फैसले पर मुहर लगी है। मतलब अगर चुनाव नहीं जीत पाओगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग या फिर ऐसे ही संवैधानिक संस्थानों और ईडी, सीबीआई जैसे सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाकर अराजकता पैदा करोगे? सवाल यही हुआ। राहुल गांधी के लिए यह कड़ी चेतावनी है, सोनिया गांधी की साजिश के लिए कड़ी चेतावनी है कि अपनी टीम का गलत इस्तेमाल मत करो, नहीं तो ऐसा होगा कि फिर वही कांग्रेस से देश को मुक्ति मिल जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।